जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आउ वीडियो जदि क्लियर अच्छी समस्त टिके चैट सेक्शन में मेसेज कर दियो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। जदि ऑडियो आउ वीडियो क्लियर अच्छी समस्त टिके चैट सेक्शन में मेसेज कर दियो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। आमे ऑलरेडी जो थ्योरी क्लास स्टार्ट करथिले फर्स्ट चैप्टर ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कंप्लीट, सेकंड चैप्टर ट्रेड टूल्स कंप्लीट, थर्ड चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। आज आम 4 नंबर चैप्टर रे पहुंचे जार ना होची इलेक्ट्रिकल मटेरियल। ए इलेक्ट्रिकल मटेरियल को आज 4 नंबर चैप्टर को डिस्कशन करिया। समस्त रेडी तो जो माने भी रेडी अछो समस्त टिके चैट सेक्शन में यस लिखि दियो सर क्लास स्टार्ट करिया बोली। जो माने भी ए तीनटा चैप्टर कंप्लीट करिनो रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो अछि समस्त ताकू देखि कि कंप्लीट करिनो। वेरी गुड। देखो आज आम इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड केबल ए सेशंस को मु तीनटा पार्ट करिछि। तीनटा पार्ट रे ना प्रथम पार्ट रे तमे डिस्कशन करिबा इलेक्ट्रिक मटेरियल ऊपर, सेकंड पार्ट रे वायर एंड जॉइंट्स देखिबा, थर्ड पार्ट रे केबल्स को डिस्कशंस करिबा हला। ये जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल केते प्रकार ना सर इलेक्ट्रिकल मटेरियल तीन प्रकार, गोटे होची कंडक्टर आ गोटे इन्सुलेटर आ गोटे होची सेमीकंडक्टर। जे पचारिबो इलेक्ट्रिकल मटेरियल सर केते प्रकार ना इलेक्ट्रिकल मटेरियल होची सर तीन प्रकार, गोटे होची सर कंडक्टर आ गोटे होची सेमीकंडक्टर आ गोटे होची सर इन्सुलेटर। आज टॉपिक कौन डिस्कशंस करिबा ना कंडक्टर आउ इन्सुलेटर डिस्कशंस करिबा आउ इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट रे बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट रे आमे सेमीकंडक्टर टॉपिक को डिटेल भाव रे डिस्कशंस करिबा। आज मेन क्राइटेरिया कौन आम मानकर रहिबो ना कंडक्टर आउ इन्सुलेटर ऊपर भल भाव रे डिस्कशंस करिबा। फर्स्ट देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। सर इलेक्ट्रिकल मटेरियल को केते भाग रे डिवाइडेड करा जायछि ना इलेक्ट्रिकल मटेरियल को तीन भाग रे सर डिवाइडेड करा जायछि। गोटे होछि कोन ना कंडक्टर आ गोटे होछि इन्सुलेटर आ गोटे होछि सेमीकंडक्टर। समस्त मते चार्ट सेक्शन में मेसेज कलो इलेक्ट्रिकल मटेरियल को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। इलेक्ट्रिकल मटेरियल को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। इलेक्ट्रिकल मटेरियल को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ना सर तीन भाग रे। गोटे होछि कोन ना कंडक्टर आ गोटे होछि कोन इन्सुलेटर आ गोटे होछि कोन ना सेमीकंडक्टर। फास्ट डिस्कशन करिबा कोन ना कंडक्टर कहिले कोन बुझिबो। कंडक्टर कहिले कोन बुझिबो ना जो मटेरियल ले मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंती ताको हमें कहिबा कंडक्टर। तामाने एथुर तमे क्रिस्टल क्लियर हे गलो कंडक्टर काहा को कहिबा सर जो मटेरियल ले मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन होंती, मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन होंती से टाइप रो मटेरियल को मु सारे कंडक्टर बोली कहि परिबी। आ ये कंडक्टर को मु तीन भाग रे क्लासिफिकेशन करिछि। गोटे होछि कोन सर सॉलिड कंडक्टर आ गोटे होछि कोन ना लिक्विड कंडक्टर आ गोटे होछि कोन ना गैसियस कंडक्टर। जे पचारिबो कंडक्टर कहिले कोन बुझिबो सर जो मटेरियल ले मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन होचंती सर सेही टाइप रो मटेरियल को मु कंडक्टर कहूछि। ए कंडक्टर को मु तीन भाग रे क्लासिफिकेशन करिछि जहार ना होछि कोन सॉलिड कंडक्टर, लिक्विड कंडक्टर आ गैसियस कंडक्टर। कहलो कंडक्टर काहा को कहबा समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज कलो सर कंडक्टर काहा को कहबा। मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन रहिले ना मेजॉरिटी होल्स रहिले मु ताको कोन कहि परिबी कंडक्टर कहि परिबी। कोन मेजॉरिटी रहिले एक्सीलेंट सर मेजॉरिटी कोन फ्री इलेक्ट्रॉन रहिले मु सर ताको कोन ना कंडक्टर बोली कहि परिबी। तापरे आसिला प्रथम कंडक्टर जहार ना कोन ना सॉलिड कंडक्टर। ई सॉलिड कंडक्टर कहा को कहबा सर जो कंडक्टर रे डेफिनाइट शेप आउ साइज थिबो। जो कंडक्टर रे जो कंडक्टर रो डेफिनाइट शेप आउ डेफिनाइट साइज थिबो
सेई टाइप रो कंडक्टर को मु सारे सॉलिड कंडक्टर कहबी। एग्जांपल कोन सॉलिड कंडक्टर अछि ना गोल्ड, कॉपर आउ आयरन। ये तीनटा हउची कोन ना मेजर एग्जांपल ऑफ द कोन ना सॉलिड कंडक्टर। एथुरु सॉलिड कंडक्टर कहिले कोन बुझिबो सारे जो कंडक्टर रे कोन डेफिनाइट शेप आउ साइज रहिबो सेही प्रकार कंडक्टर को सारे मु सॉलिड कंडक्टर बोली कहे। एग्जांपल कोन गोल्ड, कॉपर आउ आयरन। समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर देलो। सॉलिड कंडक्टर रो एग्जांपल गोटे गोटे सॉलिड कंडक्टर रो एग्जांपल समस्ते केही भी साइलेंट रहिबोनी, समस्ते निज निजर। एक्सीलेंट। गोल्ड, कॉपर और सर आयरन। तापर आसिला कोन ना लिक्विड कंडक्टर। लिक्विड कंडक्टर कहा को कहबा ना दोस कंडक्टर which are not stable in shape and have their property of flowing is called कोन ना लिक्विड कंडक्टर। पचारिबो लिक्विड कंडक्टर कहा को कहबा सारे जो कंडक्टर रो स्टेबल शेप नाही, जो कंडक्टर स्टेबल शेप नाही ताको हमें कोन कहि परिबा ना लिक्विड कंडक्टर कहि परिबा। एग्जांपल कोन लिक्विड कंडक्टर ना वाटर आउ सिल्वर नाइट्रेट। कोन कहिला लिक्विड कंडक्टर कहा को कहबा सारे जो कंडक्टर रे स्टेबल शेप नाही सेही कंडक्टर को मु लिक्विड कंडक्टर कहबी। एग्जांपल की लिक्विड कंडक्टर वाटर आउ सिल्वर नाइट्रेट। समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर देलो। लिक्विड कंडक्टर एग्जांपल कोन? एक्सीलेंट सर वाटर आउ सिल्वर नाइट्रेट। तापरे आसिला कोन ना गैसियस कंडक्टर। कौन कहला फर्स्ट पॉइंट ना नो गैस इज एन आइडियल कंडक्टर। वर्तमान कौन ना आइडियल कंडक्टर रे को परिमाण रो कोनोसी प्रकार गैस नाही। आइडियल कंडक्टर जदी आमे प्रैक्टिकल कंडक्टर को देखिबा टू मेक ए गैस कंडक्टर माने गैस कंडक्टर बनेइबा पई some amount of salt is added that become ionized behave like a gaseous conductor। कौन कहला गैसियस कंडक्टर सेमिति आइडियल कोनोसी प्रकार गैस नाही सेथि कोन ना गैसियस कंडक्टर रे किछि परिमाण रो कोन सॉल्ट ऐड करा जाउछि जा फल रे जाय कि गोटे गुड गैसियस कंडक्टर बनछि। तेबे ले गैसियस कंडक्टर एग्जांपल कोन ना हीलियम, आर्गन आउ नियन। गैसियस कंडक्टर कहा को कहबा जो कंडक्टर रे सॉल्ट किछि ऐड करिकि जो कंडक्टर रे सॉल्ट किछि ऐड करिकि जो प्रकार कंडक्टर सारे बनिया जाउछि सेही कंडक्टर को हमें कोन कहउछि ना गैसियस कंडक्टर। एग्जांपल कोन गैसियस कंडक्टर हीलियम, आर्गन, नियन ई जितक तीनटा गैस रहिला से सब कोन ना गैसियस कंडक्टर कैटेगरी जाउछि। समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो। गैसियस कंडक्टर एग्जांपल कोन? सर ए कंडक्टर को मु गैसियस कंडक्टर बोली कहि परिबी। एक्सीलेंट सारे हीलियम, आर्गन आउ नियन। तापरे मोस्ट इंपोर्टेंट कोन एथुर तम मानकर कोन ना एग्जाम रे आसे क्वेश्चंस कोन आसे ना प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर। गोटे गुड कंडक्टर कोन कोन प्रॉपर्टी रहिबा दरकार मन रखिबो। गुड कंडक्टर प्रथम प्रॉपर्टी होउची चीप एंड इजीली अवेलेबल माने गुड कंडक्टर पैसा दृष्टि कोन ना सस्ता हेतिबो आ मध्य सब जगह रे अवेलेबल हेतो। जे कोनोसी जगह रे गोटे तमे भलो कंडक्टर सिलेक्शन करूछ माने तार प्रथम क्राइटेरिया कोन सारे सी सस्ता हेतिबा दरकार आउ इजीली अवेलेबल हेइ परथिबा दरकार। सेकंड कंडक्टर रो प्रॉपर्टी कोन ना डक्टाइल भलो रहितबा दरकार। डक्टाइल माने कोन ए जो इमेज रे देखुछ डक्टाइल माने कोन ताको मोडिले जेमिति भांगु नथिबा दरकार। वी आर बेंडिंग इजीली ताको कोन ना बेंड हेतिबा दरकार। भलो कंडक्टर रो प्रथम प्रॉपर्टी कोन सस्ता और सब जगह रे इजीली अवेलेबल होतिबा दरकार। सेकंड प्रॉपर्टी कोन तार भक्ता और डक्टाइल रहितबा दरकार माने इजीली बेंड हेइ परथिबा दरकार। और तीन नंबर इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कोन ना कंडक्टर शुड बी मेलेबल। मेलेबल माने ताको हिंदी हाथुड रे बाडै कि चेप्टा माने मेटल शीट फॉर्मिंग करि परथिबा दरकार। आ चारि नंबर कोन अनअफेक्टेड कंडक्टर शुड बी अनअफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस
माने कौन प्रकार एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस जेमिति कोन प्रभाव पको नथबो। आ 5 नंबर प्रॉपर्टी कोन रहिला तार कंडक्टिविटी भलो रहिबो आ रेजिस्टिविटी लो रहिबो। आ गोटे भलो प्रॉपर्टी कोन 5टा प्रॉपर्टी लो कंडक्टिविटी हाई रहिबो आ रेजिस्टिविटी लो रहिबो। कोन कहिला सर प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर जते बेले मो गोटे गुड कंडक्टर एग्जांपल सिल्वर को सिलेक्शन करूची कि गोल्ड को सिलेक्शन करूची कि कॉपर को जेतक बो भलो कंडक्टर को सारे सिलेक्शन करूची मो पाखरे ए पांचटा प्रॉपर्टी निहाती रहिबा दरकार। गोटे प्रॉपर्टी कोन सस्ता चीप एंड इजीली अवेलेबल सस्ता हेतिबा दरकार और सब जगह रे मिली पारुथिबा दरकार। सेकंड प्रॉपर्टी तार भलो डक्टाइल माने इजीली बेंड करि पारुथिबा दरकार। थर्ड प्रॉपर्टी भलो मैलेबल रहिबा दरकार ता पाद कोन मेटल शीट रे बाडाई कि जेति चपटा करि पारुथिबा दरकार। 4 नंबर प्रॉपर्टी कोन एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करि पारुथिबा दरकार कोनोसी प्रकार अनअफेक्टेड रहिबा दरकार। आ 5 नंबर प्रॉपर्टी हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेजिस्टिविटी रहिबा दरकार। समस्त मते गोटे गोटे प्रॉपर्टी ना कहि देलो गोटे गुड कंडक्टर रो कोन कोन पांचटा जो प्रॉपर्टी समस्त गोटे गोटे प्रॉपर्टी ना कहि दियो देन आगु को मूव करियो। एक्सीलेंट गाइस एका बेले पांचटा प्रॉपर्टी वेल डन। तापर आसिला कोन मेन कंडक्टर जेते बेले तमे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे दबो जेते बेले तमे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दबो ए मेन कंडक्टर रु डायरेक्ट क्वेश्चंस करिवो। ए मेन कंडक्टर रु तम मानकर कोन ना डायरेक्ट क्वेश्चंस करिवो। केमिति आसुची मेन कंडक्टर देखो प्रथम मेन कंडक्टर कोन जेते बेले तमे गोटे कंडक्टर ना ही सुनुछ ना प्रथमे तार नेम ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर ना कोन तमे जानिबा दरकार। प्रथमे कंडक्टर ना कोन जानिबा दरकार। सेकेंड कौन से कंडक्टर को कलर हेतिबा दरकार। थर्ड जिंस कंडक्टर रेजिस्टिविटी केते हेतिबा दरकार 20 डिग्री। तापर कंडक्टर कंडक्टिविटी केते कंडक्टर मेल्टिंग पॉइंट केते कंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट केते। ता माने जे कोनोसी ता माने तमे लाइफ रे जे कोनोसी कंडक्टर विषय स्टडी करो तार केतेटा जिंस को ध्यान देबा दरकार ना सर तार पांचटा जिंस को ध्यान देबा दरकार। गोटे कंडक्टर तमे केतेटा जिंस को ध्यान देबा दरकार ना पांचटा जिंस। गोटे कोन से कंडक्टर कलर केमितिया कंडक्टर रेजिस्टिविटी केते कंडक्टर कंडक्टिविटी केते कंडक्टर मेल्टिंग पॉइंट केते आ कंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट केते। एटा एनी हाउ तम मानको कोन निहाती भाबरे मन रखे पड़िबो। फास्ट कंडक्टर म तम मानको फाइनली सिल्वर जे पचारियो प्रथम एटा को बेस्ट कंडक्टर को जाउची एटा निहाती मन रखिबो। सिल्वर कोन ना सिल्वर रो कलर होउची सारे व्हाइट सिल्वर रो कलर कोन ना व्हाइट प्रथम जिंस क्लियर। सिल्वर रो रेजिस्टिविटी केते 20 डिग्री सेल्सियस ना 1.59 10 टू द पावर -8 आ सिल्वर रो कंडक्टिविटी केते 20 डिग्री सेल्सियस रे ना 6.289 10 टू द पावर 7। सिल्वर रो मेल्टिंग पॉइंट केते 960 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर रो टेम्परेचर कोफिशिएंट केते 0.00380। जेते बेले तुमको लाइफ रे जेते बेले तुमको लाइफ रे जी सिल्वर कंडक्टर कथा पचारला ना तमे एति की पांचटा जिंस तार बेसिक जिंस मन रखिबो। कोन सर सिल्वर होची बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर रो कलर सर व्हाइट। सिल्वर रो रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस रे 1.59 10 टू द पावर -8 आ सिल्वर रो कंडक्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस रे 6.289 into 10 to the power 7। सिल्वर रो मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री सेल्सियस आ सिल्वर रो टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.0038। समस्ते बुझी पारछो तो को टाइप रो कंडक्टर रे आ कोन कोन मते मन रखिया दरकार। फर्स्ट पॉइंट समस्ते बुझिलो जो माने सिल्वर कंडक्टर विषय जानिबे समस्त टिके चार सेक्शन में यस लिखि दियो सर मो ए टाइप रो जिंस। वेरी गुड। तापर आसिला सर कोन ना कॉपर। तापर आसिला कोन ना कॉपर। कॉपर रो कलर कोन ना कॉपर रो कलर होची डोल रेड आ कॉपर रो रेजिस्टिविटी केते 20 डिग्री सेल्सियस रे 1.72 10 टू द पावर -8। कॉपर रो कंडक्टिविटी केते 5.8 10 टू द पावर 7। कॉपर रो मेल्टिंग पॉइंट केते 1084 डिग्री सेल्सियस आ कॉपर रो टेम्परेचर कोफिशिएंट केते 0.0048। ए कॉपर रो मेल्टिंग पॉइंट बहुत थोर एग्जाम रे पचारले कॉपर रो मेल्टिंग पॉइंट केते ना 1084 आ कॉपर रो रेजिस्टिविटी मध्ये पचारि छै 1.72 10 टू द पावर -8। ए क्वेश्चन ता आसी बहुत थोर एग्जाम रे आ मेल्टिंग पॉइंट मध्ये आसी। थर्ड आसिला कोन 3 नंबर मटेरियल जे कंडक्टर जहार ना होची एल्युमिनियम। एल्युमिनियम रो कलर को देखिया को भलिया ना एल्युमिनियम रो कलर होची सारे व्हाइट। एल्युमिनियम रो रेजिस्टिविटी केते ना 2.82 10 टू द पावर -8।
ओम इंटू मीटर तापर एल्युमिनियम रो कंडक्टिविटी केते 3.4 इंटू 10 टू द पावर 7 एल्युमिनियम रो मेल्टिंग पॉइंट केते 657 डिग्री सेल्सियस एल्युमिनियम रो 0 पॉइंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.0040 इंपोर्टेंट कोन ना एल्युमिनियम रो रेजिस्टिविटी सब बळे एग्जाम रे पचारि एक पॉइंट है इंपोर्टेंट तापर आसिला 4 नंबर कोन ना गोल्ड 4 नंबर कोन ना गोल्ड गोल्ड रो कलर कोन ना गोल्ड रो कलर होची सारे गोल्डन येलो गोल्ड रो रेजिस्टिविटी केते 20 डिग्री सेल्सियस रे ना 2.44 10 टू द पावर -8 ओम इनटू मीटर गोल्ड रो कंडक्टिविटी केते 4.2 10 टू द पावर 7 गोल्ड रो मेल्टिंग पॉइंट केते 1063 डिग्री सेल्सियस गोल्ड रो टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.0034 तापर आसिला टंगस्टन 100% साइंस बाय ए जिंसटा निहाती भाबे जे कोनोसी एग्जाम तो टंगस्टन ता मन टंगस्टन ता हाई मेल्टिंग पॉइंट रे जाउची टंगस्टन रा कलर केमिति ना डार्क ग्रे टंगस्टन एप्लीकेशन ता मन तो बल्ब और फिलामेंट रे हम साधारणतः टंगस्टन व्यवहार करूछ आ रेजिस्टिविटी केते 5.6 10 टू द पावर -8 आउ कंडक्टिविटी केते 1.79 10 टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट एटा मन के इंपोर्टेंट सब एग्जाम रे पड़ी 3422 आ टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.0051 तापर आसिला जिंक जिंक रा कोन कलर कोन ना ब्लू ग्रे आउ रेजिस्टिविटी जिंक रो केते 5.9 into 10 to the power -8 कंडक्टिविटी केते 1.69 10 to the power 7 मेल्टिंग पॉइंट केते 420 आउ टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.003 तापर आसिला कोन ना ब्रास ब्रास माने कोन को कलर आसीबो येलो कॉपर आउ जिंक रो कॉम्बिनेशन ए क्वेश्चन टा पडिची कॉपर आउ जिंक रो कॉम्बिनेशन टा को हमें सर ब्रास को ब्रास रो रेजिस्टिविटी केते 6.3 into 10 to the power -8 कंडक्टिविटी केते 1.59 10 to the power 7 मेल्टिंग पॉइंट केते 930 आउ टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते -0.0015 तापर आसिला निकेल निकेल कोन ना एटी एप्लीकेशन टा पडुची हीटर रो हीटिंग एलिमेंट टा कोथरे तयारी ना निकेल बा निक्रोम रे तयारी निकेल प्लस क्रोमियम निक्रोम रे तयारी आ कलर कोन ना व्हाइट आ रेजिस्टिविटी केते 6.99 10 to the power -8 कंडक्टिविटी केते 1.43 10 to the power 7 आउ मेल्टिंग पॉइंट केते 1453 टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.00537 तापर आसिला कोन ना आयरन आयरन कोन ना सिल्वरी ग्रे कलर रेजिस्टिविटी केते 1.0 10 to the power -7 conductivity केते 1.0 10 to the power 7 टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट केते 1538 आउ टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.0069 तापर आसिला टीन टीन कोन एटा इंपोर्टेंट एथि पई सोल्डरिंग आ ब्रेजिंग पई तुमको टीन मटेरियल टा को निहाती बाबरे मन रखिया को पड़िबो तार कलर कोन ना व्हाइट रेजिस्टिविटी केते 1.09 into 10 to the power -7 कंडक्टिविटी केते 9.17 10 to the power 6 आ मेल्टिंग पॉइंट केते 222 एक क्वेश्चन ता बहुत एग्जाम रे पचारि छी आ टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.0051 ए जो 10टा मेन कंडक्टर कहिली तमान को एनी हाउ मन रखिया का पड़िबो ना सिल्वर को मन रखिया पड़िबो कॉपर को मन रखिया पड़िबो एल्युमिनियम को मन रखिया पड़िबो टंगस्टन को मन रखिया पड़िबो आ टीन को मन रखिया पड़े कारण इलेक्ट्रिकल ए 5टा 6टा मैक्सिमम यूज तम मन कर होची जो माने ए मेन कंडक्टर स्लाइड ए स्लाइड टा क्लियर हैला समस्त के चार्ट सेक्शन में यस लिखि दियो को पर्टिकुलर जिंस पढिले एग्जाम रे ए पर्टिकुलर एरिया रो क्वेश्चंस आसीबो 100% मुसियो वेरी गुड तापर आसीला कोन ना 11 नंबर मेन कंडक्टर 11 नंबर मेन कंडक्टर कोन ना जर्मन सिल्वर ए जर्मन सिल्वर जो आसुची जर्मन सिल्वर कहार कहार कॉम्बिनेशन ना कॉपर निकेल और जिंक कॉपर केते परसेंट ना 60% निकेल केते परसेंट 15% जिंक केते परसेंट ना 25% ए क्वेश्चन ता सब एग्जाम रे पड़ी कोन ना जर्मन सिल्वर रे कोन कोन कॉम्बिनेशन कॉपर निकेल जिंक ए जर्मन सिल्वर रो रेजिस्टिविटी केते 3.316 10 to the power 7 आउ जर्मन सिल्वर रो कंडक्टिविटी केते 3.015 10 to the power 6 मेल्टिंग पॉइंट केते 960 आउ टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.0027 तापर आसिला लीड रो कलर कोन ना ग्रे कलर आसुची लीड रो रेजिस्टिविटी केते 2.2 10 to the power -7 आ कंडक्टिविटी केते 4.55 10 to the power 7 मेल्टिंग पॉइंट केते 327 टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते ना 0.0043 तापर आसिला मैंगनीज
100% ये क्वेश्चन पे तमरा आसु लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैंगानीज कहार कहार कॉम्बिनेशन ना कॉपर मैंगानीज आ निकेल कॉम्बिनेशन होची मैंगानीज आ मैंगानीज कॉपर केते परसेंट 84% आ निकेल केते परसेंट ना 4% मैंगानीज केते परसेंट ना 12% रेजिस्टिविटी केते 4.82 10 to the power minus 7 conductivity केते 2.0 10 to the power 6 मेल्टिंग पॉइंट केते 960 और टेम्परेचर कोएफिशिएंट केते 0.0025 एक क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट मैंगानीज रो डायरेक्ट कारण मैंगानीज यूज करा होची कोन ना जेतक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करिया पे मैंगानीज तापर आसीला यूरेका ये भी मध्य 100% इंपोर्टेंट गोटे होची ऊपर इंपोर्टेंट जर्मन सिल्वर सेकंड इंपोर्टेंट मैंगानीज और थर्ड इंपोर्टेंट कोन आसुची यूरेका यूरेका कहार कहार कॉम्बिनेशन सर यूरेका कॉम्बिनेशन होची कॉपर और निकेल कॉपर होची 55% और निकेल होची 45% और रेजिस्टिविटी होची 5 into 10 to the power minus 7 कंडक्टिविटी होची 4.04 10 to the power 6 मेल्टिंग पॉइंट होची 1270 और टेम्परेचर कोएफिशिएंट होची प्लस 0.0001 बहुत लो तापर आसीला प्लैटिनम प्लैटिनम रो कलर कोन व्हाइट ग्रे रेजिस्टिविटी केते resistivity 1.06 10 to the power 7 conductivity केते 9.43 10 to the power 6 अब melting point होची 1777 और टेम्परेचर कोएफिशिएंट होची 0.006 तापर आसीला मर्क्यूरी मर्क्यूरी रो कलर बारंबार एग्जाम रे पचारची सिल्वर नाइट्रेट ए सिल्वर व्हाइट होची मर्क्यूरी रो कलर रेजिस्टिविटी केते 9.10 to the power 7 और कंडक्टिविटी होची 1.02 10 to the power 6 मेल्टिंग पॉइंट एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट -38.9 नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होची 0.0009 तापर आसीला निक्रोम एक क्वेश्चन एटर हीटिंग एलिमेंट कोथरे तयारी ना निक्रोम रे तयारी ए निकेल 80% और 20% होची क्रोमियम रेजिस्टिविटी केते 1.10 10 to the power -6 कंडक्टिविटी होची 9.09 10 to the power 5 मेल्टिंग पॉइंट होची 1400 टेम्परेचर कोएफिशिएंट होची 0.001 कार्बन कार्बन कोन सेमति किछ कलर नै रेजिस्टिविटी 3 into 10 to the power -5 कंडक्टिविटी होची 1.2 heavy in 10 to the power 3 35 मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव -0 एथुरु कोन शिक्षा को पडिला ना एथुरु तमे ए जिंस क्लियर हबो जर्मन सिल्वर विषय इंपोर्टेंट मैंगानीज इंपोर्टेंट यूरेका इंपोर्टेंट निक्रोम इंपोर्टेंट और कार्बन मध्य इंपोर्टेंट जो माने मेन कंडक्टर जो 18 टा कहली तुमको लाइफ रे जदी मेन कंडक्टर क्वेश्चन से 100% ए भितर ही आसीबो मो गारंटी देख तमन को कहि पारे जे कोन तम कॉम्पिटिटिव या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिवो एति पुरी तमन कर क्वेश्चन आसु जो माने मेन कंडक्टर पूरा क्लियर होला समस्त टिके चार्ट सेक्शन ने यस लिखि दियो सर हमर मेन कंडक्टर क्लियर हो क्लियर तो वेरी गुड तापर नेक्स्ट स्लाइड डिस्कशंस करिबा जहार ना कोन ना इन्सुलेटर जहार ना कोन ना इन्सुलेटर ये इन्सुलेटर कहिले कोन बुझिबो ना द सब्सटेंस इन व्हिच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल कॉल्ड इन्सुलेटर सर इन्सुलेटर कहिले कोन बुझिबो ना जो सब्सटेंस रे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो सब्सटेंस रे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल माने कम परिमाण रे अछंती सेही सब्सटेंस को मु कोन कहि परिबी सर इन्सुलेटर बोली कहि परिबी इन्सुलेटर कहिले कोन बुझिबो सर जो सब्सटेंस रे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम परिमाण रे अछंती बा नेग्लिजिबल अछंती सेही सब्सटेंस को मु सर इन्सुलेटर बोली कहि परिबी जे कोनसी जगह रे इन्सुलेटर जो जगह रे तमे कहउछो एटा गोटे इन्सुलेटर तापर तार निहाती कोन ना प्रॉपर्टीज ऑफ इन्सुलेटर एटा 100% इंपोर्टेंट जे कोनसी एग्जाम रे देखिबो जदि इन्सुलेटर रो क्वेश्चंस आसी ता प्रॉपर्टीज रो निहाती गोटे आसिका दरकार प्रथम प्रॉपर्टीज कोन द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शुड बी हाई पचाइबो इन्सुलेटर रो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रो वैल्यू कोन ना सब बेले हाई जोटा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होची केबी पर एमएम माने प्रति एमएम रे केते केबी को सी सस्टेन करि पारुची तारा सेटा कोन होची ना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्सुलेटर रो प्रथम फॉलो प्रॉपर्टीज ता कोन ना हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहितबा दरकार
सेकेंड प्रॉपर्टी कौन ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन 10 टू द पावर 12 ओम इनटू सेंटीमीटर पचारिबो इन्सुलेटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी केते ना 10 टू द पावर 12 ओम इनटू सेंटीमीटर थर्ड जिंस the material should be able to radiate it insulator कौन करिवो heat को radiate करि परिवो insulator कौन करि परिवो insulator भलो प्रॉपर्टी होची heat को कौन radiate करि परिवो प्रथम जिंस तीनटा प्रॉपर्टी कौन कहिली सर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई रहिबो इंसुलेटर रेजिस्टिविटी अधिक रहिबो एग्जांपल 10 टू द पावर 12 ओम इनटू सेंटीमीटर इंसुलेटर हीट को भलो रेडिएट करि परिबो 4 नंबर The insulator should be unaffected by moisture and water. सबोले मन रखिबो insulator केबे हेले भी affected करिवनी कोन moisture आ water ऊपर 5 नंबर insulator material should be strong insulator material ता सबोले कोन बहुत strong हेतिबा दरकार जे तुमको कहिबो गोटे insulator पांचटा मेन बेसिक प्रॉपर्टी कोन जोटा एग्जाम रे बारंबार रिपीट होची सर प्रथम प्रॉपर्टी होची insulator हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सेकंड प्रॉपर्टी हाई रेजिस्टिविटी थर्ड प्रॉपर्टी ये रेडिएट हीट करि परिबो 4 नंबर प्रॉपर्टी अनअफेक्टेड करिबो मॉइस्चर आ वाटर को आ 5 नंबर प्रॉपर्टी होची बहुत स्ट्रांग थिबो ए पांचटा प्रॉपर्टी को 100% मन रख इतिर गोटे क्वेश्चन समस्त मते चार्ट सेक्शन में गोटे गोटे प्रॉपर्टी ना कहि देलो इंसुलेटर यानी कि त माने कोन ना इंसुलेटर प्रॉपर्टीज त माने क्लियर हलो समस्त गोटे गोटे ना कहि दे सर एटा इंसुलेटर गोटे गोटे एक्सीलेंट तापर डिस्कशंस करिबा कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर तापर डिस्कशन करिबा कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर इंसुलेटर को हमें केते भाग रे क्लासिफिकेशन करिछि सर इंसुलेटर को हमें तीन भाग रे क्लासिफिकेशन करिछि गोटे होछि सॉलिड इंसुलेटर गोटे होछि लिक्विड इंसुलेटर आ गोटे होछि गैसियस इंसुलेटर इंसुलेटर को हमें केते भाग रे क्लासिफिकेशन करिछि सर तीन भाग रे गोटे होछि सॉलिड इंसुलेटर आ गोटे लिक्विड इंसुलेटर आ गोटे सार होची कोन ना गैसियस इंसुलेटर भाबरे क्लासिफिकेशन करि प्रथमे डिस्कशंस करिबा कोन ना सॉलिड इंसुलेटर का कहबे प्रथमे डिस्कशन करिबा सॉलिड इंसुलेटर का कहबे सर जो इंसुलेटर सॉलिड डाइलेक्ट्रिक हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम सर जो इंसुलेटर डेफिनाइट शेप थिबो साइज थिबो आ वॉल्यूम थिबो ताको हमें कोन कहिबा ना सॉलिड इंसुलेटर कहि परिबा कोन कहिला सॉलिड इंसुलेटर काहको कहबा सर जो इंसुलेटर रे तार डेफिनाइट शेप थिबो साइज थिबो एवं वॉल्यूम थिबो ताको मु सारे कहि परिबी सॉलिड इंसुलेटर एग्जांपल कोन 100% इंपोर्टेंट ए गोटा को तमरा एग्जाम रे पड़छि जेमिति इबोनाइट माइका बैकेलाइट पोर्सेलिन ग्लास मार्बल स्लेट ड्राईवुड फाइबर ये सब जाउछि कोन सॉलिड इंसुलेटर कैटेगरी ए गोटा को एग्जांपल तार बहुत बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि तम मानकर एग्जाम रे बारंबार रिपीट होछि कोन मन रखिलो सॉलिड इंसुलेटर काहा को कहबा सर जो इंसुलेटर रो डेफिनाइट शेप साइज और वॉल्यूम रही थाए ताको सर हम सॉलिड इंसुलेटर कहछि एग्जांपल कोन इबोनाइट माइका बैकेलाइट पोर्सेलिन ग्लास मार्बल स्लेट ड्राईवुड और फाइबर तापर आसिला कोन सर ना लिक्विड इंसुलेटर ए लिक्विड इंसुलेटर कहा को कहबा जो इंसुलेटर हैव प्रॉपर्टी फॉलोइंग डू नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप जो इंसुलेटर कोनोसी प्रकार डेफिनाइट शेप नाही ताको जो जिंस रखबो से सही शेप धारण कर दउची ताको हमें कोन कहबा ना लिक्विड इंसुलेटर एग्जांपल 100% ए क्वेश्चन ता पडुची कोन ना मिनरल ऑयल जो ट्रांसफार्मर रे व्यवहार करा जाउची मिनरल ऑयल ता एटा कोन गोटे लिक्विड इंसुलेटर एग्जांपल ता माने जे पचारिबो सॉलिड इंसुलेटर देखिছো सर पोर्सेलिन नाम देखिछु माइका रे देखिछु इबोनाइटर देखिछु किंतु लिक्विड इंसुलेटर देखिछु सर देखिछु ट्रांसफार्मर रो मिनरल ऑयल ता को जनरली हमें कोन लिक्विड इंसुलेटर हिसाब रे कंसीडर करछि थर्ड जिंस डिस्कशंस करिबा कोन ना गैसियस इंसुलेटर थर्ड जिंस हम डिस्कशंस करिबा कोन ना गैसियस इंसुलेटर पचारिबो गैसियस इंसुलेटर काहा को कहबा ना दोज डाइलेक्ट्रिक व्हिच डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट शेप और साइज जदि कोन गैसियस इंसुलेटर का कर जहार डेफिनाइट शेप नाही एकदम पूरा फ्री फ्रॉम और साइज भी मध्ये नाही ताको हमें कोन कहबा ना गैसियस इंसुलेटर एग्जांपल कोन ये भी मध्ये एग्जाम रे पडिछि ना ड्राई एयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ई सब कोन ना गैसियस इंसुलेटर कैटेगरी जाउछि गैसियस इंसुलेटर काहा को कहबा सर जो इंसुलेटर कोनोसी प्रकार डेफिनाइट शेप और साइज नाही
सेही प्रकार इन्सुलेटर को सर मैं कौन कहि पारुछि ना गैसियस इन्सुलेटर बोली कहि पारुछि। एग्जांपल कौन ड्राई एयर नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब कौन ना गैसियस इन्सुलेटर बोली पारुछि। जो माने इन्सुलेटर कौन टाइप्स ऑफ इन्सुलेटर कौन जो माने भी क्लियर हलो ठीक समस्त चार्ट सेक्शन में यस लिख देला सर मु इन्सुलेटर कौन जानिली आ टाइप्स ऑफ इन्सुलेटर कौन जानि समस्त टिके चार्ट सेक्शन केही भी साइलेंट रहइबनी समस्त निज निज रिस्पांस शेयर कर। एक्सीलेंट तापर आमे किछि मेन इन्सुलेटर को डिस्कशंस करबा जोटा कि तम लाइफ रे जदी इन्सुलेटर क्वेश्चंस आसे सेटार टिके आसीबा आ एटार मध्ये 100% 1 मार्क आसीबा एटार मध्ये 1 मार्क आसीबा केतेटा इन्सुलेटर ना आमे 16 टा इन्सुलेटर ऊपर डिस्कशंस करबा केतेटा इन्सुलेटर ना 16 टा इन्सुलेटर ऊपर डिस्कशन करबा। प्रथम इन्सुलेटर मु डिस्कशन करूची जहार ना कोन ना ड्राई एयर जहार ना कोन ड्राई एयर। प्रथम जिनस इन्सुलेटर कोन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भाबिबो केते ना 3 केवी पर एमएम पचारिबो गोटे ड्राई एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 3 केवी कोन आ तार कैरेक्टरिस्टिक मध्ये इंपोर्टेंट। प्रथम कैरेक्टरिस्टिक कोन इट इज द बेस्ट इन्सुलेशन ऑफ द मटेरियल पचारिबो तुमको जदी पचारिए सबुठारु हमर बेस्ट इन्सुलेशन किए ना ड्राई एयर तो कोनोसी पैसा पत्र भी लागुन खाली एयर ना bare metallic wire are used in overhead line and air between act as a good insulator air का सबले मन रखिबो गोटे गुड इन्सुलेटर कैटेगरी रे जाउची। आमे जो ओवरहेड लाइन में जो कंडक्टर व्यवहार करछु सेतरे कोनोसी प्रकार इन्सुलेशन ना एयर को आमे गोटे गुड इन्सुलेटर हिसाब रे ट्रीट करूछु। ए ड्राई एयर रो तमे कोन सिखुछ ड्राई एयर रो प्रथम सिखिबो एटा गोटे बेस्ट इन्सुलेशन मटेरियल यार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होची 3 केवी पर एमएम आउ या व्यवहार करा जाउची ओवरहेड लाइन। सेकंड इन्सुलेटर ना कोन वोल्केनाइज्ड रबर वोल्केनाइज्ड रबर जहार डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होची 30 रु 50 केवी पर एमएम ए क्वेश्चन आसुची। ए वोल्केनाइज्ड रबर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सल्फर एंड जिंक ए क्वेश्चन तुमको एग्जाम रे पचारुची कोन कौन कौन कंपोजिशन मिसिले गोटे वोल्केनाइज्ड इंडियन वोल्केनाइज्ड रबर प्रस्तुत होची कोन ना सल्फर एंड जिंक oxide with ordinary rubber through heat process रे करा जाय। it is used dielectric covering various type of wire and cable ता माने वोल्केनाइज्ड रबर को को जगह रे व्यवहार करूची ना जेतक प्रकार वायर देखुचो कि जेतक प्रकार केबल देखुचो तार कवरिंग रे जेतक प्रकार वायर देखुचो कि जेतक प्रकार केबल देखुचो तार कवर हिसाब रे कोन को प्रकार इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करा जाउची ना वोल्केनाइज्ड जहार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होची 30 रु 50 केवी एथरे सल्फर एंड जिंक मिसाई करा जाउची। थर्ड इन्सुलेटर आसिला कोन ना पीवीसी थर्ड इन्सुलेटर कोन आसिला पीवीसी जहार ना कोन ना पॉली फिनाइल क्लोराइड एमिति मैक्सिमम एग्जाम रे डायरेक्ट मध्ये फुल फॉर्म डाइट आसी यार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 4 रु 20 केवी पर एमएम 4 रु 20 केवी पर एमएम एटा गोटे गुड इन्सुलेटिंग मटेरियल which is more durable than the vulcanized rubber kon it ke vulcanized rubber अधिक durable at present PVC is increasing being used place of rubber वर्तमान कोन मैक्सिमम जगह रे आमे कोन ना PVC इन्सुलेशन व्यवहार करूछु वायर एंड केबल लो कवर हिसाब रे वायर एंड केबल लो कवर हिसाब रे मैक्सिमम जगह रे आमे व्यवहार करूछु। 4 नंबर जिंस कोन आसिला ना इबोनाइट 4 नंबर जिंस कोन इबोनाइट जहार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होछि केते ना 30 रु 40 केवी पर एमएम it is hard material like rubber than the start burning 180 डिग्री सेल्सियस कौन कहला एटा टिके हार्ड मटेरियल कहा अपेक्षा ना रबर अपेक्षा ये बर्निंग केते डिग्री सेल्सियस रे बर्निंग हे जो क्वेश्चन आसुची ना 180 डिग्री सेल्सियस रे ये बर्निंग हे ये यूज करा जाउची मेक लीड एसिड स्टोरेज बैटरी रे कवर रे पैनल रे बोर्ड रे आ मशीन कवर रे व्यवहार करा पछारिबो इबोनाइट इन्सुलेटर को मैक्सिमम जगह रे क्वेश्चन आसीची इबोनाइट इन्सुलेटर को हमें कोठी व्यवहार कराउची ना गोटे लीड एसिड बैटरी रो कवर हिसाब रे पैनल रो बोर्ड हिसाब रे मशीन कवर हिसाब रे जनरली हमें इबोनाइट को प्रेफर करथा। तापर आसीला कोन ना माइका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 20 रु 60 केवी पर एमएम माइका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 20 रु 60 केवी पर एमएम
it is only natural and mineral substance that is transparent mica ଟା କଣ transparent and unaffected by fire ଆଉ moisture ପଚାରିବ ଏମିତି କୋଉ ଇନ୍ସୁଲେଟର ଅଛି ଯେ unaffected କରିବ fire ଆଉ moisture କୁ sir mica it is used in the base of heating element of the electrical heating ଯେତେକ electrical heating device ଯୋଉଟାରେ ଅଧିକ heat ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ generally ଆମେ mica କୁ prefer କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ମେନ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟର କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଚାର୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ୟେସ୍ ଲେଖିଦେଲ ସାର୍ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ମେନ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟର ଆଉ ଯଦି ବି ଏଇ ଇନ୍ସୁଲେଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ତମର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ କ୍ଲିୟର ତ ଭାଇ वेरी गुड तापर 6 नंबर इन्सुलेटर ना कौन ना माइकानाइट ये माइकानाइट रो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं ना माइकानाइट रो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं ना 20 रु 40 केवी पर एमएम और माइकानाइट पेपर क्लॉथ इज मेड बाय कास्टिंग वेरी थिन शीट माइका एंड द भारी इट इज यूज आर्मेचर वाइंडिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट पचारिबो आर्मेचर वाइंडिंग रो काम पई आर्मेचर वाइंडिंग रो काम पई को टाइप रो इन्सुलेटर प्रेफर करा जाउची ना माइकानाइट इन्सुलेटर प्रेफर करा जाउची इ माइकानाइट इन्सुलेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 20 रु 40 केवी पर एमएम तापर आसिला कोन ना बैकेलाइट इ बैकेलाइट इन्सुलेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 70 रु 21 केवी पर एमएम इट इज यूज्ड मेकिंग स्विचेस प्लग टॉप और सॉकेट्स बल्ब होल्डर सीलिंग रोज ये सब कोटी ना बैकलाइट ए क्वेश्चन टा 100% इंपोर्टेंट पचारिबो से स्विच हो प्लग टॉप हो सॉकेट हो बस होल्डर हो बल्ब होल्डर हो कि सीलिंग रोज हो एटी को प्रकार इन्सुलेटर को जनरली प्रेफर करा जाउची ना बैकलाइट इन्सुलेटर को जनरली प्रेफर करा जाउची जहार डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 17 रु 21 केवी पर एमएम तापर आसिला कोन ना लिथोरॉइड पेपर ए लिथोरॉइड पेपर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते ना 12 रु 17 केवी पर एमएम it is used insulation layer between coil and armature slot the wind of electrical machine ଯେତକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେସିନ ରେ କଏଲ ଆଉ ଆର୍ମେଚର ସ୍ଲଟ ଭିତରେ जो इन्सुलेशन लेयर व्यवहार करा जाउची सेठी लिथोरॉइड पेपर आपण व्यवहार करा जाउची लिथोरॉइड पेपर कोठी व्यवहार करा जाउची ना जेतको इलेक्ट्रिकल मशीन ने आर्मेचर स्लॉट आउ कॉइल भितरे जो इन्सुलेशन लेयर दिया जाउची सेटा लिथोरॉइड पेपर तापर आसीला रिजिन रिजिन नो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 12 रु 14 केवी पर एमएम 12 रु 14 केवी पर एमएम इट इज सिंथेटिक सब्सटेंस यूज इन मेकिंग बैकेलाइट तैयार करिया पय को सब्सटेंस व्यवहार करा जाउची ना बैकेलाइट्स व्यवहार यूज करिया को हमें रिजिन तापर आसीला मिनरल ऑयल ये मिनरल ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते 16 10 रु 16 केवी पर एमएम जोटा की इंपोर्टेंस कमन कर रहउची नॉन कंडक्टिव मिनरल ऑयल वेरी हाई इट इज obtained from the petroleum product fluid as it is used transformer starter switches with high current carrying capacity capacitor ये कौन ट्रांसफॉर्मर रे व्यवहार करा जाउची हाई करंट कैरिंग कैपेसिटर रे मध्य व्यवहार करा जाउची तापर आसीला कोन ना पोर्सेलिन नो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 8 रु 12 केवी पर एमएम दिस टाइप ऑफ clay is used for making overhead line KitKat fuse switch plate और heating element रे को व्यवहार करा जाउची कोन कहिला कोटी कोटी व्यवहार करा जाउची पोर्सेलिन को जनरली पोर्सेलिन को तमे देखा को पाइबो ओवरहेड लाइन नो इन्सुलेटर रे किटकैट फ्यूज रे स्विच प्लेट रे आउ हीटिंग एलिमेंट रे जनरली देखा को पाइबो जो माने आउ 6टा इन्सुलेटर ऊपर क्लियर हैला कि समस्त चार्ट सेक्शन में ईएस लिखि दियो सर आउ 6टा इन्सुलेटर पर क्लियर वेरी गुड तापर नेक्स्ट इन्सुलेटर डिस्कशंस करिबा जहार ना कोन ना ग्लास इन्सुलेटर ए ग्लास इन्सुलेटर रे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते 8 रु 12 केवी पर एमएम आ यार प्रॉपर्टी कोन ना ब्रिटलनेस रहइबो नॉट यूज स्विचेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पचारिबो ग्लास इन्सुलेटर को तमे स्विच रे व्यवहार करि परिबा नै ना केबे हेले गोटे ग्लास टाइप इन्सुलेटर को आमे स्विच रे व्यवहार करि परिबा नै इट इज यूज्ड टू मेक कवर बल्ब ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब ई कोटी व्यवहार करि दिबो ना फ्लोरोसेंट ट्यूब रो बल्ब किबा ब्लड देखि जे बल्ब रे ग्लास कवर रहउची बल्ब रे कोन ग्लास कवर रहउची आ फ्लोरोसेंट ट्यूब रे मध्ये ग्लास सेही जगह रे आमे पर्टिकुलर जगह रे आमे ग्लास टाइप इन्सुलेटर को प्रिफर करछु तापर आसीला कोन ना एस्बेस्टस एई एस्बेस्टर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 4 रु 6 केवी पर एमएम इट
It is a white color fibrous malaria. It is used as a insulator, heat barrier, electric iron और heater. Very important कौन ए टर्म टाको तमे उठेबो इलेक्ट्रिक आयरन हो कि हीटर हो एयर बैरियर हिसाब रे हमर कोन व्यवहार करू इलेक्ट्रिक आयरन ने को इंसुलेटर ना एस्बेस्टस को व्यवहार करा तापर आसिला कोन ना मार्बल तापर आसिला कोन मार्बल ए मार्बल रो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 2 केवी पर एमएम इट व्हाइट कलर मिनरल स्टोन पाउडर यूज इंसुलेटर इन इमर्शन हीटिंग एलिमेंट तापर आसिला कोन एटा इमर्शन रो हीटिंग एलिमेंट हिसाब रे कोन ना मार्बल टाइप इंसुलेटर व्यवहार करा तापर आसिला varnish ए varnish टा एति पय इंपोर्टेंट एर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते 2 ରୁ 3 केवी पर एमएम एटा गोटे होची केमिकल मटेरियल आउटा प्रिपेयर करा जाउची डिजॉल्विंग इट कोन methylated spirit it is used in paper cloth wood winding in it is ई कोन पेपर रे व्यवहार करा जाउची varnish टा को क्लॉथ रे व्यवहार करा जाउची आ wood winding रे मध्ये व्यवहार करा जाउची तापर लास्ट इंसुलेटिंग मटेरियल आसिला जार नाम कोन ना पेपर ए पेपर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केते ना 1 ରୁ 10 केवी पर एमएम इट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम द ग्रास कॉटन पेपर को कोडी प्रिपेयर करा जाउची ना ग्रास और कॉटन इट इज यूज्ड नॉन कंडक्टिंग लेयर पेपर कैपेसिटर लिथोराइड पेपर एंड कोन प्रिपरेशन पेपर आर टू टाइप दी टाइप का पेपर अछि लिथोराइड पेपर व्यवहार करा अछि प्रिस्क्राइब पेपर मध्ये व्यवहार करा जो माने एतिक जो इंसुलेटर कहली तम लाइफ रे जदि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर क्वेश्चंस आसे इंसुलेटर केते डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेन इंसुलेटर आ तार प्रॉपर्टीज रो 100% जेतिक जिंस देइछि 100% जदि क्वेश्चन आसलो गोटे नियति भाबरे तमने करि पारि जो माने मेन इंसुलेटर का टॉपिक क्लियर हलो समस्त टिके चार्ट सेक्शन ने यस लिखि दे हमर मेन इंसुलेटर क्लियर केही भी साइलेंट रहबो तापर आसिला कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर तापर आसिला कोन क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर आजि काली रो ट्रेंडिंग क्वेश्चन एटा डायरेक्ट होछ आजि काली रो ट्रेंडिंग क्वेश्चन 1 मार्क एठो डायरेक्ट होछ एटा भी मध्ये इंपोर्टेंट केते प्रकार क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर हिसाब रे आमे इंसुलेशन को सात भाग रे क्लासिफिकेशन करिछु टेम्परेचर हिसाब रे इंसुलेशन को केते भाग रे विभक्त करिछु ना सात भाग रे विभक्त करिछु गोटे होछि कोन क्लास वाई इंसुलेशन क्लास ए इंसुलेशन क्लास ई इंसुलेशन क्लास बी इंसुलेशन क्लास एफ इंसुलेशन क्लास एच इंसुलेशन और क्लास ई सी इंसुलेशन अछि प्रथम जिंस ए जो क्लास इंसुलेशन वाई रो प्रथम जिंस तार टेम्परेचर मन रखिबो केते मैक्सिमम टेम्परेचर आ कोटी कोटी आको व्यवहार करा जाउची ए जिंस मध्ये मन रखिबो प्रथम जिंस कोन ना क्लास वाई इंसुलेशन टेम्परेचर केते 90 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एग्जाम रे एटा पडिची क्लास वाई इंसुलेशन रो टेम्परेचर केते ना 90 डिग्री कोटी व्यवहार करा जाउची ना कॉटन सिल्क नॉर्मल पेपर आ वुड रे मो क्लास वाई इंसुलेशन को प्रेफर करछी क्लास वाई इंसुलेशन रो टेम्परेचर रेंज केते ना सर 90 डिग्री सेल्सियस तापर आसिला केते क्लास ए इंसुलेशन केते ना 105 डिग्री सेल्सियस ई आटू केते डिग्री अधिक ना 15 डिग्री अधिक 105 डिग्री सेल्सियस ये कोठी व्यवहार करा जाउची ना कॉटन सिल्क ऑयल एब्जॉर्ब पेपर रे मध्ये व्यवहार करा तापर आसिला क्लास ई इंसुलेशन कोठी व्यवहार करा केते डिग्री ना 120 ये मध्ये ऐड केते डिग्री अधिक ना 15 डिग्री अधिक कोन कोठी कोठी ना लिथोराइड पेपर एम्पायर क्लॉथ आ फाइबर रे मध्ये व्यवहार करा तापर आसिला क्लास बी ए ऐड केते डिग्री ना 10 डिग्री अधिक 10 डिग्री हेले कोठी व्यवहार करा होची ना माइका फाइबर ग्लास एस्बेस्टस से व्यवहार करा तापर क्लास एफ 155 डिग्री सेल्सियस केते ना माइका फाइबर ग्लास एस्बेस्टस तापर क्लास एच टाइप इंसुलेशन 180 डिग्री एटा मैक्सिमम लेवल पड़ क्लास 180 डिग्री मटेरियल फ्रॉम द कोन मिक्सचर ऑफ द इलास्टोमीटर माइका फाइबरस ग्लास एस्बेस्टस क्लास सी माने सबठारु हाईएस्ट 180 डिग्री अधिक होले क्लास सी माइका पोर्सेलिन ग्लास क्वार्ट्ज का बहुत एग्जाम रे पड़ चर्चा कोन कहिला सर केते प्रकार टेम्परेचर हिसाब रे मो इंसुलेटर को क्लासिफिकेशन करिछि ना सात प्रकार क्लास वाई क्लास ए क्लास ई क्लास बी क्लास एफ क्लास एच क्लास सी क्लास वाई होची सबटु लोएस्ट रेंज जहार 90 डिग्री सेल्सियस बहुत एग्जाम रे पचाइछि क्लास एच सबटु हाईएस्ट रेंज 180 डिग्री अधिक क्लास ए सी अब क्लास एच मध्ये 180 डिग्री अब क्लास ए 105 डिग्री क्लास ई 120 डिग्री क्लास बी 130 डिग्री क्लास एफ 155 डिग्री और क्लास एस होचे
सॉरी असिडिक समस्त गोटे क्वेश्चन मते आंसर दियो क्लास वाई टाइप इन्सुलेशन क्लास वाई टाइप इन्सुलेशन केते डिग्री सेल्सियस 80 टेबुलटा सेम टेबुलटा दे दीजिए आज इट इज मन रखिए वेरी गुड आज क्लास रे इलेक्ट्रिकल मटेरियल तुम को कंप्लीट कली जोटा कि एतिक 100% कहूँ तुम मानकर कौन कौन किसी पढ़ले पढ़ ना एतिक पढ़ीदेव 1 मार्क तुम पाई कौन ना कंडक्टर आउ इन्सुलेटर भल भाव डिस्कसन नेक्स्ट टॉपिक ए चैप्टर देखिबा कौन ना इलेक्ट्रिकल वायर एंड जॉइंट्स तापर केबल डिस्कशन कर आज क्लास को 8 रखुची हाँ रोची जय जगन्नाथ समस्त रिविजन करूथिबा एवं प्रैक्टिस कर